हेलो दोस्तों, मेरा नाम अंकित सोनी है और मैं आज आपको कराऊंगा परसेंटेज एसएससी पर्पस से करानी हो। एसएससी पर्पस पूरा कंप्लीट हो जाएगा इसमें। यूपी पुलिस हो जाएगा आराम से, एसएससी जीडी आराम से हो जाएगा, सीजीएल और सीएचएसएल के भी जहाँ तक है टाइप सारे बना देंगे। सीएचएसएल तो कंपलसरी आराम से हो जाएगा। सीएचएसएल के लिए कोई जो बच्चा सीएचएसएल की तैयारी कर रहा है 2023 में जो एग्ज़ाम होने वाला है फेब्रुअरी में, उसमें आराम से आपका हो जाएगा। इस सीएचएसएल के लिए परसेंटेज चालू कराऊंगा मैं। ठीक है, आप मेरे साथ, मैं कोशिश कर रहा हूँ, आप मेरे साथ कोशिश करते रहिए। बेसिक आपका पूरा कंप्लीट करा दिया जाएगा। बेसिक में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। पूरा परसेंटेज का बेसिक कैसे बन सकता है, परसेंटेज से किस तरीके के टाइप हो सकते हैं, सारे टाइप क्लियर कराएंगे आज हम इसमें आपको। ठीक है, जैसे इसमें कह रहा है परसेंटेज का मतलब क्या होता है आपको पता तो होना चाहिए। परसेंटेज का मतलब क्या होता है, देखिए, पर सेंट, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, पर तथा सेंट। परमिस क्या होता है, परमिस होता है बट्टा या डिवाइड का साइन बोल सकते हैं हम। जैसे होता है मीटर पर सेकंड, मतलब मीटर बट्टे में सेकंड। ठीक है, कितने हिसाब से, मतलब कितने मीटर पर सेकंड गाड़ी चल रही है उस हिसाब से। सेंट माने क्या होता है, सेंट माने होता है 100। तो पूरा मतलब क्या होगा, बट्टे में 100। जैसे एग्जाम्पल बता देते हैं हम आपको, जैसे 500, जैसे 500 का 50%। अब 500 का 50% पूछे आपसे कोई, कितना होगा। तो का मतलब होता है इनटू। नॉर्मल ये तो छोटी छोटी बातें जो बताने, लेकिन मैं आपको बताता हुआ चलूंगा। ठीक है, ठीक है। 500 इंटू 50/100। देखो 50 परसेंटेज का सिंबल, परसेंटेज का सिंबल तो आप लोग जानते हैं, लिख देते हैं यहाँ पे परसेंटेज। ये परसेंटेज का सिंबल होता है, परसेंटेज का सिंबल। 500 का 50 बट्टे में 100, परसेंटेज के लिए बट्टे में 100। तो क्या होगा, देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल, बचे 50 इंटू 5 इज इक्वल टू 250। एक आधा एग्जाम्पल और करा देते हैं हम आपको। जैसे एग्जाम्पल एक और, सेकंड एग्जाम्पल, सेकंड ये तुमसे पूछे तो 300 का 20% क्या होगा, क्या होगा। अब तुमसे पूछा उसने 300 का 20% क्या होगा, तो निकाल लेते हैं। देखो 300 का 300 का मतलब इंटू 20% मतलब 20, परसेंटेज का 100 अपॉन में 100 निकाल दीजिए। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल, फिर से 3 दूनी 6 और जीरो के लिए जीरो लगा देते तो कितना हो जाएगा 60। तो 300 का 20% कितना होगा 60। आई होप यू अंडरस्टैंड। ऐसे हम और एक आध और कर लेते हैं, सवाल एक आध करने और कर लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 3, जो कोई भी हो। जैसे 500 का 120% क्या होगा। देखो 500 इंटू 120 बट्टे 100, बट्टे 100। कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है। पहले आप, ये बेसिक है, आपको पता होना चाहिए। कोई भी वस्तु होती है वो अपने आप में 100% होती है। 500 तो अपने आप में 100% होगा। अब वो बोल रहा है 500 का 120%, तो 500 से ज्यादा होगा। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, फिर से 12 पंजे 60, 60 की 60, एक जीरो बच रहा था, जीरो यहां लगा दो। 500 का 120% कितना होगा 600। आई होप समझ में आ चुका होगा, आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी इन चीजों में। अब मैं इसके आगे बताऊंगा। इसका ये होता है परसेंटेज। परसेंटेज की हम डायरेक्ट फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। डायरेक्ट फ्रैक्शन रख देंगे तो हमें आप इसमें कैलकुलेशन करने में आसानी होगी। डायरेक्ट फ्रैक्शन रख के करते हैं हम। जैसे जैसे मैं बताना चाहूँ आपको, एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। जैसे एग्जाम्पल के लिए, जैसे 20%, कोई पूछे तुमसे 20% क्या होगा, तो 20% का होल फ्रैक्शन क्या होगी 20% की। तो 20% मतलब क्या होता है 20/100, 20/100। तो फ्रैक्शन 20 से कितना जाएगा, ये 5 बार, तो बन जाएगी फ्रैक्शन क्या आएगी 1/5। तो तुमसे कोई पूछेगे 100 का 20% क्या होगा, तो 5 से डिवाइड दे देंगे। 200 का 20% क्या होगा, 5 से डिवाइड दे देंगे, मतलब कितना हो जाएगा 40। 200 से डिवाइड कर देंगे, 200 में डिवाइड देंगे 5 से 40 आएगा ना। जैसे तुमसे पूछे, जैसे 200 का ही निकाले, 200 का 20%, 200 का 20% पूछे, 200 का 20% मतलब क्या, 200 इंटू 20 है ना। परसेंटेज के लिए हम होल नंबर में फ्रैक्शन बताए क्या होती है 1/5। तो क्या हो जाएगा 200 इंटू 1/5। ठीक है, इसकी फ्रैक्शन होगी 200 की। तो 200 से कितने हो गया ये तुम्हारा 40 बार, 5 से 40 हो जाएगा तो 40। आसान है। 500 का पूछे कोई भी तुमसे, 500 का 600% पूछ ले, 600% बता देते हैं। 600%, 600 बट 500 का जैसे तुमसे पूछ रहा है ना, 500 का 600% क्या होगा, 500 का 600% क्या होगा, 500 का 600% निकाल लेते हैं हम, कोई दिक्कत थोड़ी नहीं है। देखो 500 इंटू 600% मतलब 600 बट्टे 100, बट्टे 100, जीरो से जीरो खत्म। 5 6 30 मतलब 3000। और आप समझ सकते हो, कोई भी अपने आप में कोई वैल्यू 100 होती है, 100 का 500 का
6 गुना हो जाएगा, 600 मतलब 6 गुना, तो 500, 5000 का 6 गुना कितना, 3000 रुपये। या पैसों में वो कोई बात हुई तो ठीक है, आई होप कोई दिक्कत नहीं हुई होगी आपको। कहीं भी हो तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करता हुआ चलूंगा। पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, स्टार्टिंग है मेरी आज, तो मैं करता हुआ चल रहा हूँ, आपको आई होप समझने की कोशिश कर रहे होंगे आप। ठीक है, ठीक है, तो फिर आज के लिए काफ़ी है। मैं आगे नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा फ्रैक्शंस बनाना, मतलब 20% की फ्रैक्शन डायरेक्ट हम फ्रैक्शन निकालेंगे, 1/5 होती है ना। 40% की फ्रैक्शन निकालेंगे डायरेक्ट, 2/3, 2/5 होती है, ये सारी बता दूंगा आपको मैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। 30% की डायरेक्ट फ्रैक्शन निकालनी, 30% की फ्रैक्शन, 30% की फ्रैक्शन 3/10 होती है, तो 30% निकालना, 3/10 से गुणा कर देंगे तो वैल्यू निकल जाएगी। 50% की पूछे आपसे 50%, तो डायरेक्ट क्या करेंगे, 1/2 से गुणा कर देंगे। ये वाली फ्रैक्शन है जो आगे आपके नेक्स्ट क्लास में बताने वाला हूँ मैं आपको, तो कोई दिक्कत नहीं हुई आपको। ठीक है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को, और शेयर करिएगा, आपको समझ में आए हो तो, नहीं तो करने तक कोई बात नहीं है। ठीक।